सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है। बैठ तो गए हैं, चल नहीं रही अभी। अब यहाँ से मंदिर का प्रवेश द्वार शुरू और सामने हमारे हैं सोमनाथ जी। अरे यार हो गया काम। अभी हम आ गए हैं सोमनाथ के त्रिवेणी संगम में स्नान करने, जहाँ पे 3 नदी हिरण, कपिला और सरस्वती 3 नदियों का संगम है। ये है त्रिवेणी संगम और इस साइड से 2 नदी आती है, मतलब एक ही नदी आती है, आपस में 2 नदी मिलकर उसके बाद आती है और एक इधर से। अगर मैप पे दिखाऊं तब समझ में आएगा। इधर से जो आती है नदी कपिला नदी आता है, उसमें आके सरस्वती नदी मिलती है और वो डायरेक्ट यहाँ मिलती है और एक इधर से आती है। तो 3 नदियों का संगम हुआ ये। अपना नहाना धोना भी हो गया और साथ में सूर्योदय भी हो गया। 7 साढ़े 7 बज रहे हैं और अभी जाके यहाँ पे सूर्योदय हुआ है भाई। और द्वारका की तरह ये वाले पक्षी यहाँ पे भी दिखेंगे, इधर भी हैं, थोड़े से इधर भी हैं। द्वारका की तरह सोमनाथ भी समुद्र के किनारे पे ही है। ये भी है अरब सागर, पूरा समुद्र। मेन सोमनाथ जी का मंदिर यही है। अभी जहाँ हम जा रहे हैं भाई, ये जो ट्रेन दिख रही है ना रोड पे चलते हुए, ये फ्री सेवा है। इसके बारे में बात करते हैं हम अभी। हाँ जी, तो हम बिल्कुल रेडी हैं अपने 5वें ज्योतिर्लिंग बाबा सोमनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तभी हम जा रहे हैं दर्शन करने। और अंदर कुछ भी अलाउ नहीं है, अंदर पेन तक अलाउ नहीं है, जैसे द्वारकाधीश में कुछ भी अलाउ नहीं है। तो अभी हम जाते हैं, दर्शन करके आते हैं। उसके बाद इस मंदिर के बारे में अच्छे से थोड़ा कुछ इसके बारे में जानेंगे। और एक बात और बता देता हूँ कि ये सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है। तो अब रिटर्न आके तब बात करते हैं आपसे। बैठ तो गए हैं, चल नहीं रही अभी। फ्री में भाई पूरे मंदिर के दर्शन कराएंगे। अंदर जाना कुछ भी लेके जाना अलाउ नहीं है, तो मैंने माइक नहीं लेके आया। आवाज़ थोड़ा सा कम आएगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई। पीछे वो फ्री सेवा है पर पूरी सवारी भरेगी तभी चलेगी। तो हम लोग बस बैठ के उतर गए। अब यहाँ से मंदिर का प्रवेश द्वार शुरू और सामने हमारे हैं सोमनाथ जी। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से 5वें ज्योतिर्लिंग और ज्योतिर्लिंग के नंबर वाइज पहले नंबर। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग के 5वें ज्योतिर्लिंग है और 12 ज्योतिर्लिंग के नंबर वाइज में सबसे पहले ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ जी का। और यहाँ का सुबह का चहल पहल कुछ ऐसा, कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है। हो गए भाई अपने 5 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन। हम तो भाई आगे एकदम बीच पे, और यहाँ पे रेत पे किसी ने सोमनाथ का मंदिर बनाया था, किसी ने बिगाड़ दिया भाई। एक हनुमान जी की मूर्ति लगी है। सोमनाथ जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहले नंबर के ज्योतिर्लिंग जो है वो है सोमनाथ जी। जब पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो रही थी तो सबसे पहला जो ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई वो हुई सोमनाथ जी की। और सोमनाथ जी की स्थापना की थी भगवान चंद्रदेव ने। भगवान चंद्रदेव को एक बीमारी थी, एक नहीं 6 बीमारी थी, जिसका इलाज कोई नहीं कर पा रहा था। तो ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने यहाँ पे आके तपस्या किया, तो भगवान शिव प्रकट हुए और उनकी सारी बीमारियाँ ख़त्म कर दी। और चंद्रदेव को सोम भी कहते हैं, तो इसकी वजह से इस जगह का नाम, इस शिवलिंग का नाम पड़ा है सोमनाथ। किनारे पे आप ऊँट की सवारी कर सकते हो। ये ऊँट रहा रॉयल ऊँट है भाई, रॉयल ऊँट, एकदम राजाओं वाली फीलिंग आएगी। ये अरब सागर है, जो 3 संगम है वो उधर है और ये समुद्र है भाई अरब सागर का। लहरें देखो कितनी बड़ी बड़ी। यहाँ पे स्नान करना मना है भाई, कि तूफान आता है, तेज़ तेज़ लहरें, देख रहे हो लहरें कितनी बड़ी, तो इसलिए यहाँ पे स्नान करना मना है। ये ऊँट है चीकू, इसकी ब्रांडिंग है भाई। ये हर ऊँट की अलग अलग ब्रांडिंग है। जैसे थी एक की रॉयल थी, इसकी चीकू है। और यहाँ पे भाई कुछ लोग यहीं के रेत से शिवलिंग बना के पूजा कर रहे हैं। तो भाई श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान तो हर जगह भाई, श्रद्धा होनी चाहिए। वो लोग रेत से शिवलिंग बना के अपनी पूजा कर रहे हैं। अरब सागर के तट पे देखो मैंने अपने चैनल की ब्रांडिंग कर दी है और साथ में यूट्यूब का लोगो। तो इससे देखते हैं कितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। ये देखो
समुद्र की कोशिश की जा रही है हमारे चैनल को बिगाड़ने की, छू नहीं सकते। ये देखो आ गया पास, ये मेरा ब्रांड है भाई, कोई छुएगा नहीं इसको। अरे यार हो गया काम, सब मिट गया, सिर्फ ऊपर का दिख रहा है अभिषेक, यूट्यूब का लोगो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, और ड्रीम वर्ल्ड एकदम मिट गया। इसलिए भाई समुद्र से कभी पंगा मत लेना, वो कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ पे देखो पानी आने दो भाई, एकदम क्लियर दिखता है, नीचे भी आने दो पानी। ये आ गया, अब देखो भाई नीचे साफ साफ दिख रहा है सब। ये रहा पापा का पूरा कलेक्शन, ये रहा पूरा पापा का कलेक्शन समुद्र के किनारे से, अरब सागर से। कुछ कहना चाहेंगे आप अपने कलेक्शन के बारे में? हाँ, बड़ी मेहनत से चुन करके बेसकीमती पत्थर लिए हुए हैं, और आपको बाइकों को आपके जो दर्शक हैं उनको दिखाना चाह रहा हूँ। अब मैं अपना कलेक्शन दिखाऊँ, इतना देर से क्या इकट्ठा कर रहा हूँ। ये देखो जीवों के अवशेष, बाबा पत्थर इकट्ठा किए हैं, मैंने सब जीवों के अवशेष इकट्ठा किए। ये शंख का है, ये छोटी वाली शंख का है, ये सिप का है, जो चपटी चपटी सिप होती है ना बड़ी बड़ी, उसका है, और ये पता नहीं क्या चीज़ का है, और ये उसका है केकड़े का। भाई सोचो इतना बड़ा उसका सिप ऊपर का है, तो कितना बड़ा होगा वो। तो मैंने ये इकट्ठा किया भाई। कब से मैं इस चीज़ को देख रहा था, मुझे लग रहा था कि कुछ किसी जीव का ही अवशेष है। तो ये एक्चुअली में है कटल फिश की हड्डी, ये पूरा कैल्शियम से बना हुआ है, ऐसे टूट जाएगा। ये पूरी कैल्शियम की बनी हुई है भाई, हड्डी है हड्डी। मुझे क्या मिला है दिखाऊं? केकड़े के हाथ। सब्सक्राइब करो। तो केकड़े ने भी बोल दिया भाई सब्सक्राइब करो, तो सब्सक्राइब करो। कुछ चीज़ें जो सोमनाथ जी के बारे में रह गई थी, कि अभी जो आप मंदिर देखते हो, ये एक्चुअली जब स्टार्टिंग जब स्थापना हुई थी ज्योतिर्लिंग की, तब का नहीं है, ये आज़ादी के बाद का बना हुआ है। इससे पहले मुग़लों ने कितनी बार सोमनाथ मंदिर को कितनी बार तोड़ा गया है, कितनी बार मंदिर को लूटा गया है। अभी जो आप देख रहे हो ये आज़ादी के बाद बना हुआ है। और ये मंदिर से अगर आप साउथ साइड जाओगे, साउथ साइड चाहे जितना चले जाओ, कहीं भी बीच में आपको कहीं भी लैंड नहीं मिलेगा, कहीं भी बीच में धरती नहीं मिलेगी। सीधा आप जाओगे अंटार्कटिका में, कहीं भी जाओगे बट धरती बीच में कहीं नहीं मिलेगी, पूरा समंदर ही समंदर है। और आज तो सिर्फ सोमनाथ मंदिर के ही दर्शन किए और आसपास कहीं नहीं गए, बस बीच पे गए थे, वही अरब सागर वाले समुंदर पे वही घूमे फिरे। अभी मैं त्रिवेणी संगम के पास बैठा हूँ। और कुछ चीज़ें हैं कि मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भोजनालय चलता है फ्री का, तो वहाँ पे आप जाके खा सकते हो। 11 बजे से 3 बजे तक चलता है, और शाम को 5 बजे से लेके शायद 9 बजे तक चलता है, ये कंफर्म नहीं, शायद 9 तक चलता है, तो ये भी सुविधा है। और अभी शाम को मैं त्रिवेणी संगम पे घूम रहा हूँ, और मेरे ऊपर देखो, चारों तरफ देखो, बस हर तरफ ये वाले पक्षी मिलेंगे, बहुत सारे भाई। सुबह तो दिख ही नहीं रहे थे, और इतना प्यारा सा सनसेट देखने तो आया हूँ मैं। अच्छा लगता है भाई शाम को ऐसे नदी के तीरे बैठो, सनसेट दिखे, और ऐसे पक्षी भी थोड़ा सा आवाज़ आती रहे पक्षियों की, तो बस मैं यही इंजॉय करूँगा। अब देते हैं अब कल। मैंने देखा इसको, मुझे लगा ऑक्टोपस है,
अरे यार, अरे लेकिन मछलियाँ दिख रही हैं।